हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक हम इंट्राडे जो हम करते हैं ना इक्विटी में, उसका एक सेटअप का बारे में डिस्कस करूंगा। जो कि अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट होंगे तो मोस्टली मैं बहुत सारा स्टॉक लाइव मार्केट में इंट्राडे में आपका साथ शेयर भी करता हूं। तो जनरली वो ना बेसिकली मेरा दो तीन सेटअप है, क्योंकि उसी को बेस्ड मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एच टी सेटअप बोलते हैं। तो कि एचटी सेटअप क्या होता है और कैसे चलता है, किसमें अप्रोच इसे इसमें कैसे अप्रोच करते हैं, आगे चल के हमको पता चलेगा। और अगर आपको भी इनिशियल स्टेज में ना अगर स्टॉक कैसे फिल्टर करना है या फिर फिल्टर किया हुआ स्टॉक चाहिए, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। आप उसमें कनेक्ट करके ये एचटी सेटअप पे आप लोग एक बार मतलब क्या कि अप्रोच कर सकते हैं या फिर उसको जज कर सकते हैं कि कैसे एक्चुअल ये सेटअप बिहेव कर रहा है, ताकि अपना खुद का डिसीजन ना। मेरा प्रपोज होता है कि आपको मैं एक चीजों को क्लैरिटी दूं, ना कि मैं आपका हैंड होल्डिंग करूं। और वो जो टेलीग्राम चैनल में उसमें कोई भी हैंड होल्डिंग टाइप का चीजें नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो सीखेंगे वहाँ पे अप्रोच करेंगे या फिर पेपर ट्रेडिंग भी करेंगे। तो अगर उस सेटअप में आपका कॉन्फिडेंट आता है या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से बैठता है, तो आप लोग अपना डे टू डे लाइफ में, अपना ट्रेडिंग लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो चालू करते हैं कि एटी सेटअप क्या होता है, एच टी सेटअप क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग का इंडिकेटर सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि एडीएक्स करके एक इंडिकेटर आता है। उसको आप एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स करके, तो आप उसको अपना चार्ट में प्लॉट कराइए। मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्लॉट किया हुआ हूँ। तो जो इंडिकेटर ना, इंडिकेटर का इंटरफेस ऐसे ही दिखता है। तो इसमें इंडिकेटर को पहले समझने के लिए आपको मैं रॉफली जो आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मैं इस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूँ। जब भी आपका ना ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 30 का जो जोन है ना, अगर मैं इसको एक बार मार्क भी करता हूँ, तो ये जो 30 वाला जोन है ना, आप उसको बेस जोन करके कंसीडर करेंगे। सॉरी, इसको मैं ब्लैक करके मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी होगा। हाँ, तो ये जो जोन है ना, मैं ब्लैक लाइन करके मार्क किया हूँ। तो आप इसको इसका अगर कोई भी स्टॉक का ट्रेंड ट्रेंड होना, अगर जैसे ही 30 का ऊपर जाएगा, आप उसको एक अच्छा सा ट्रेंड मारेंगे। आइदर वो बाय मानेंगे, आइदर वो बाई साइड हो या फिर सेल साइड हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम इसको एडीएक्स इंडिकेटर को इसीलिए यूज करेंगे कि हमको ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक ना डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है और वो 30 का एबव में है, तो आप समझ जाएंगे कि सेलिंग साइड में अच्छा खासा मतलब स्ट्रेंथ है। और जैसे ही वैसे ही सेम काइंड ऑफ सिनेरियो अगर बनता है कि 30 के ऊपर बाइंग साइड पे भी है, तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड में ट्रेंड है। ओके, ये इंडिकेटर का उतना ही काम है। और इसमें हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक ना, जैसे ही मार्केट ओपन अप होता है उसमें वॉलेटिलिटी रहता है। और स्टॉक जो पेंडिंग ऑर्डर होता है नाइन नाइन हम लोगों का मार्केट प्री ओपनिंग मार्केट हो जाता है 9 AM टू 9 AM। तो उसमें बहुत सारा मतलब ब्लॉक ऑर्डर भी पंचिंग होता है। ब्लॉकचेन जो बल्कली ऐसे प्री मार्केटिंग ओपनिंग में भी बहुत सारा ऑर्डर पहुंच होता है। तो उसके लिए उसके रीजन से ना मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है इनिशियल टाइम में। तो आप लोग बस 10-15 मिनट वेट कीजिए कि थोड़ा वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। फिर उसका बाद ना आपको ये करना है कि मान के चलो कि मैं एग्जांपल को वाइज सोलर इंडस्ट्री का आज का जो प्राइजेक्शन था उसी के हिसाब से मैं आपको ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे ही ये वॉलेटिलिटी थोड़ा कंट्रैक्ट आया और इसका एडीएक्स का अब देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ये जब मार्केट ओपन अप हुआ, ये 30 का above में था। तो इसमें आप लोगों को क्या डिनोट किया कि जो सेल साइड में मतलब ट्रेंड है, तो उसमें ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, यानी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इसमें। तो और उसका बाद ना हम लोग देखेंगे कि जो मतलब कोई भी ओपनिंग कैंडल आया उसका पास कहीं कहीं पे रेंज बनाए स्टॉक, मतलब छोटा छोटा कैंडल बना के उसमें होल्ड ऑफ करे या फिर होल्ड ऑफ करे, या फिर ऑफ साइड जाने का या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का। जैसे कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ये रिट्रेस्ड होगा यानी पुल बैक लेगा, तो मोर देन 50% जो फास्ट कैंडल आया होगा या फिर टोटल जो कैंडल मूवमेंट दिया होगा उसका मोर देन 50% नहीं जाना है। तो आप उसमें ये सेटअप को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो जोन है ना, स्पेसिफिक जोन में ये एक प्राइस का पुल बैक आने का कोशिश था। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है ना, काफी छोटा भी बन जाता है। और हम लोग उसका बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये जो जोन क्रिएट हुआ था, तो हम लोगों का, आपको मैं मार्क करके दिखाऊं तो ये हम लोगों का लास्ट स्टॉप लॉस जोन होता और ये हम लोगों का एंट्री बनता। ठीक है। और जैसे ही एंट्री बनेगा ना, आपको अग्रेसिवली इसमें एंट्री नहीं करना है। तो क्या करना है आपको कि आपको वेट करना है कि जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होता है ना विथ वॉल्यूम,
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो आपका यहाँ पे आपका अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ था, और जैसे ही ये कैंडल आया ना, उसमें आपका सेल साइड का मतलब ट्रेड ट्रिगर हो गया, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ऑलमोस्ट आपका 15,780 का पास स्टॉप लॉस है। और इसका ये जो ओपनिंग है इसमें आपका एंट्री है, मन यानी 40 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। उसका बाद आपको टारगेट आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 15,000 का आसपास ये आ गया था। यानी आपका इसमें इतना अप्रोप्रिएट, अगर मैं इसको कितना रुपीज का 40, और इसका लो लगा था आपका 40, 400। ओके जस्ट ए सेकंड, हाँ आपका ऑलमोस्ट 200 का टारगेट है, यानी 1:2, मोर देन 1:2, 1:3 ऑलमोस्ट मिल जाता है। और जब भी अगर एसएलबी होता है ना, तो बहुत छोटा होता है। और इसीलिए ना ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई के लिए एडिशनली हम लोग एक इंडिकेटर ऐड कर रखे हैं कि एडीएक्स इंडिकेटर, जो कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। और मैं मोस्टली इसी को यूज करके ना ट्रेंडिंग मार्केट में मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। और आपको मेरा टेलीग्राम पे जाएंगे ना, बहुत सारा स्टॉक जो कि इनिशियल टाइम में जो मार्केट ओपनिंग होता है ना, तो 10-15 मिनट छो के जो स्टॉक ट्रेंड में रहता है, मैं उसको फिल्टर करके अपना ग्रुप में शेयर करता हूँ। और उसी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऐसे आपको ना मोर देन 1 और 2 एग्जांपल लेना होगा, ताकि आपको और भी चीजें समझ में आए, और चीजों को आप लोग अपना चार्ट पे भी इंप्लीमेंट कर सकें। तो आज का अगर और भी स्टॉक, अगर आज का जो लास्ट मंथ यानी फ्राइडे का मैं अगर बताता हूँ, तो बहुत सारा स्टॉक ऐसे फॉर्मेशन किया था। तो आपको बीडीएल में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर बीडीएल को आप देख सकते हैं, भारत डायनामिक, अगर भारत डायनामिक में देखेंगे ना, आज का सिनेरियो क्या था कि जैसे मार्केट ओपन अप हुआ, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ओपन अप हुआ, ये क्या हुआ, ये कितना का 10 जुलाई का चार्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ओपन अप हुआ ना, ये शैलो फुल बैक देने का कोशिश किया, और इसमें कंसोलिडेशन किया, और उसका बाद ये कंटिन्यूअसली फॉल डाउन किया, माने स्टॉक गिरने चालू कर दिया। अगर आप इसमें देखेंगे कि अगर आपका एंट्री यहीं पे होता ना, ये लास्ट कैंडल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे आपका जो टॉप पॉइंट होता है उसी में आपका एंट्री होता है, मतलब लास्ट जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट करता है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आपका ये, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये 1953 में था स्टॉक, और इसका आपका 34 यानी 20 रुपीज का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आप निकल के आता है। और उसका बाद इसका लंबा टारगेट निकल के आया, यहीं तक आपका टारगेट आया, और हो सके तो आप लास्ट टाइम भी बुक किए होंगे, तो आपको 1:2 का मिनिमम टारगेट मिल जाता है। तो ये जो मैं सेटअप आपका साथ डिस्कस किया ना, हो सके तो आपको इसमें इतना क्लैरिटी नहीं मिला होगा, या फिर आपको इतना समझ में नहीं आया होगा। तो इसको आप कंप्लीट, जो टेलीग्राम चैनल है ना मैं मेरा, तो लाइव मार्केट में आप उसमें कनेक्ट होकर रहेंगे, तो मैं बहुत सारा स्टॉक को भी आपका पास मतलब जो फिल्टर करके मैं निकालता हूँ उसमें आपको दूंगा। तो आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके सेम चीजें इंप्लीमेंट करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करो अपना हार्ड एंड मॉर्निंग आप उसी में डाल दो, नहीं, आप अपना पेपर ट्रेडिंग करो, या फिर आप ऑब्जर्व करो चीजों को कैसे ये बिहेव करता है, और उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कैसे फेवरेबल है कि नहीं आपका पास। तो अगर आपको ये चीजें लास्ट में एंड ऑफ द डे में, या फिर इसको बैक टेस्ट करो, खूब सारा बैक टेस्ट करो, ताकि आपका पास कॉन्फिडेंस जनरेट हो। और उसका बाद आप लोग अपना डे टू डे रियल लाइफ ट्रेडिंग में आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। होप सो चीजें आपको पसंद भी आया होगा, और स्टॉक कैसे फिल्टर करते हैं, या फिर उसका नेक्स्ट, अगर आपका ये वीडियो में रेस्पॉन्स अच्छा हो रहा, तो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि आपको कैसे इसमें स्टॉक फिल्टर करते हैं, और उसको कैसे अप्रोच करते हैं साइडवेज मार्केट में, इसको यूज करेंगे कि नहीं, बहुत सारा सेटअप है, उसका बारे में फर्दर हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं, अगर कहीं भी आपको डाउट्स होता ना ये टॉपिक को लेके, तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगा कि रिप्लाई करने के लिए। अगर कहीं पे भी डाउट होएगा ना, मैं फर्दर वीडियो भी लाऊंगा, ताकि ये डाउट्स भी आपका अंदर ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।